अक्रूर जी का रथ ब्रज में पहुंचा। मथुरा से कंस के यहाँ यज्ञ का बहाना बनाया। आज नंद बलराम और कृष्ण को लेकर अक्रूर जी के रथ में बैठ करके मथुरा पहुंचे हैं। और मथुरा में भगवान ने रात के अंधेरे में दर्जी का उद्धार किया, वैश्यों का उद्धार किया। कुब्जा नाम की महिला जो कंस को चंदन लगाती थी उसका भी उद्धार किया। चांडूर मुष्टक नाम के दैत्यों का उद्धार किया। बाद में मेरे प्रभु ने हाथी का उद्धार किया और अंत में भगवान ने कंस का भी उद्धार कर दिया। देवम श्रुतो न योग लक्ष्यम, भगवान का 11 वर्ष का लक्ष्य जो था वो पूरा होने पे आया। कंस की पत्नियों को भगवान ने प्रेम देते हुए कहा, देवियों तुम्हारे पति को मृत्यु लोक नहीं वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ है, क्योंकि मृत्यु के समय तुम्हारे पति को नारायण का दर्शन जो हुआ है। तम दर्शनम यथा मुक्तिम अंतो गतिमति सुधाम। अगर कोई बहुत पापी है और पापी को भी मृत्यु के समय किसी संत का दर्शन हो जाए तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। आज कंस को ऐसा ही हो गया। 11 साल का वचन दे के भगवान गए थे देवकी वसुदेव को। आज जेल में भगवान पहुंचे, अपने माता पिता को हथकड़ियों से बेड़ियों से मुक्त किया। बाद में मेरे प्रभु ने अपने श्री नाना जी को राजा बनाया मथुरा का, और पालने वाले और जन्म देने वाले दोनों माता पिताओं के चरणों में बैठ के प्रभु प्रार्थना करते हैं। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा मापनोति दक्षिणाम। हे पिताश्री, हे माँ, बाबा, अब मेरी लीलाएं समाप्त हो गई हैं और मेरी उम्र हो रही है, इसीलिए अब मुझे गुरु करवा दो। मैं गुरुदेव की सेवा करना चाहता हूँ। कंस के भयभीत डर से सभी ब्राह्मण संत महात्मा भाग गए थे ब्रज से। तो नंद बाबा ने रथ सजाया, दोनों बालकों को रथ में बिठा करके 600 किलोमीटर तक चलते रहे। क्षिप्रा नदी के तट पर महाकाल की नगरी उज्जैन में आकर सांदीपनी ऋषि को गुरु बनवाकर भगवान बलराम को 11 वर्ष के लिए छोड़ दिया। 11 वर्ष में भगवान बलराम पढ़ते रहे उज्जैन मध्य प्रदेश की धरती पर। और सुदामा और उद्धव नाम के 2 मित्र भगवान के गुरुकुल में बने। उद्धव बड़े ज्ञानी थे और सुदामा पढ़ने में कमजोर थे, पर बहुत भक्त थे भगवान के। इसलिए मैं हर कथा में कहता हूं, यहां भी कहूंगा ही, स्कूल और कॉलेज की लाइफ में मित्र कैसा होना चाहिए तो भागवत कह रही है। या तो कॉलेज का टॉपर होना चाहिए, अगर कमजोर है तो परम भक्त भगवान का होना चाहिए, तब तो लाइन लगेगी। नहीं तो बाकी तो आप समझते हैं कॉलेज की मित्रता केवल होटल तक चलती है, आगे चलती नहीं है महाराज। चौराहे चौराहे पर मित्रता बिकती है महाराज। इसलिए बच्चे बर्बाद पूरी तरह हो चुके हैं। अगर आज बच्चों के हाथ में कुछ है तो केवल सर्टिफिकेट है, बाकी और कुछ उनके पास नहीं है। सब लुट गया है। सर्टिफिकेट तो है, डिग्री तो लेके घूम रहे हैं कागज तो, और उस कागज की वैल्यू है ही नहीं। मर के देख लो, वो कागज 1 रुपए में बिकता नहीं है। नहीं है महाराज, उसकी वैल्यू ही नहीं है। खाम खा पढ़ रहे, खाम खा मर रहे पढ़ाई में, लाखों लाखों रुपए खर्च कर रहे माना है। 1 रुपया बिना खर्च किए मैं पढ़ा हूं। 1 रुपया बिना खर्च किए। और क्या कम दिख रहा है तुमको पढ़ाई लिखाई, बताओ। राम जी इतने धनवान, कृष्ण इतने धनवान, पर 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। शिक्षा के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है, परिश्रम, लगन, तप चाहिए। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। आत्मा का तप बढ़ता है तो विद्या खुद चली आती है। तप नहीं है तो ट्यूशन पढ़ पढ़ के भी आखिर में रिजल्ट फेल का ही आता है। द ट्यूशन, द कोचिंग,
भगवान 11 साल गुरुकुल में रहे, 11 साल दोनों को जोड़ दो 22 साल। लौट के मथुरा आ गए भगवान। सुदामा अपनी नगरी चले गए। उद्धव जी इतने मित्र हो गए भगवान के कि उद्धव जी को भगवान साथ मथुरा ले आए। आते ही नाना जी ने राजा बना दिया भगवान को मथुरा का। एक और नाम आ गया, बोलिए मथुराधीश भगवान की जय। 22 साल का पहला राजा है दुनिया का, और किसी के रोटियों पे नहीं बनाई, अपनी मेहनत का राजा बना है महाराज। आवृतम तदम पुरुषः। 4 बरस भगवान ने मथुरा का शासन चलाया, पर मथुरा के शासन में भगवान को सुख और शांति नहीं मिली। कंस के ससुर जरासंध ने बार बार अपनी पुत्रियों के धन को पाने के लिए आक्रमण किए, युद्ध किए। बेटी का धन खाने वाले पहले थे, बीच में रुक गए, अब फिर हो गए। बीच में बेटी का धन क्या, बेटी का पानी पीना भी पाप लगता था लोगों को आज से 30-40 साल पहले, और अब बाकी आप समझ लो। बेटी के धन के लिए जरासंध बार बार 70 बार युद्ध किया। भगवान ने सोचा कि यह धन ही अपवित्र है। जिस धन के पीछे लड़ाइयाँ कोर्ट कचहरी हो रहा हो, तो जो लोग साधु संतों की सेवा करते हैं उनको छोड़ देना चाहिए ऐसे धन को, और सीधा निकल पड़ना चाहिए, क्योंकि खाली हाथ आए हैं और इतना कमा के जाएंगे कि कोई गिन भी नहीं पाएगा। किसको नहीं मालूम है रिलायंस कंपनी के मालिक का इतिहास? कौन नहीं जानता होगा बताओ? पेट्रोल पंप पर पैसे में नौकरी करने वाला कोई इतने बड़े समुद्र का मालिक हो जाएगा, कहीं लिखा है कुंडली में? नहीं। करते करते अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, करते करते सब हो जाता है। कुछ लाने की जरूरत नहीं है, और बाप की प्रॉपर्टी की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है महाराज। तुम ही प्रॉपर्टी कितनी भी इकट्ठा कर सकते हो है? हम क्या लाए अपने पिता की प्रॉपर्टी? हमने तो कब की वही छोड़ दिया। तुम भी छोड़ के देख लो कितना फायदा होता है, देखना फिर। भाई भाई में ईर्षा है, झगड़ा है, तो केवल इसीलिए है क्योंकि बाप की संपत्ति ज्यादा है, इसका ही झगड़ा है। भाई भाई में और क्यों झगड़ा? इसी का है मनमिटा। बाप ज्यादा छोड़ गया है, उसकी वजह से लेने के देने पड़े रहते हैं। अच्छा ज्यादा है, बराबर बराबर सब पे आ जाए, उसमें से कोई एक आध बड़ा हो जाए अपने भाग्य से, उसी से सब जलते हैं। फिर ये कैसे बड़ा? बराबर बराबर होके ऐसे कैसे हो गया? नीयत और बुद्धि में खोट आने लग जाता है। इसीलिए माता पिता की संपत्ति पर एक भी बच्चे को लालच नहीं रखना चाहिए। अरे इतना बढ़िया भगवान ने ब्रेन दिया है, दिल दिया है, शरीर दिया है, कितना भी खड़ा कर लो। हाँ, MDH मसाले वाले कहां से कहां नाम कमा के चले गए। 1 रुपया नहीं माता पिता का। आप भी वही कर लो। नहीं, हम तो बाप के खेत पे लड़ेंगे, काट डालेंगे, मार डालेंगे। रातों रात भगवान ने मथुरा का त्याग कर दिया। गोपियों को बिना बताए भगवान निकल गए। जो भी मिला भगवान सबको कह गए परसों आऊंगा, परसों आऊंगा। फिर भगवान लौट के कभी ब्रज में नहीं गए। कहाँ चले गए भगवान? अशांत हो गए थे ब्रजवासियों से, क्योंकि भगवान जब राजा बने तो कंस के सभी यार मित्र जो है वो चिढ़ने लगे थे। सबने बुरा बुरा भगवान के साथ किया। भगवान समुद्र में प्रवेश हो गए। 6 महीने भगवान लापता हो गए, किसी को नहीं मिले। 6 महीने में मेडिटेशन ध्यान किया भगवान ने, शांति प्राप्त की। उसके बाद समुद्र के ही तट पर सुंदर से द्वारका का निर्माण किया। तब भगवान को एक और नाम, सौराष्ट्र के जहां सूर्य अस्त होता है वहां के अस्तांचल सौराष्ट्र गुजरात की धरती के लोगों ने भगवान को अपना राजा स्वीकार कर लिया। भगवान राजा हो गए गुजरात के। द्वारकाधीश भगवान की जय।